Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस पढ़ते हैं। टेंस की एब्रिविएशन बताती हूँ कि क्या है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। व्हाट इज़ टेंस? अगर हम बात करें टेंस की तो इट इज़ अ थेरेपी दैट यूजेस लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोवाइड पेन रिलीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको नाम से पता चल रहा होगा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। टेंस इज़ अ मेथड ऑफ पेन रिलीफ इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ अ माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज़ अ थेरेपी दैट यूजेस लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोवाइड पेन रिलीफ। इसको हम पेन रिलीफ के लिए काम करते हैं, थेरेपी देते हैं। अ टेंस यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी पावर्ड डिवाइस दैट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के ज़रिए हम आपको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देते हैं जो प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन। हम इसको आपके स्किन पे प्लेस करते हैं, ठीक है, रखते हैं। द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट और नियर नर्व्स विथ वेयर द पेन इज लोकेटेड। द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड at or near nerves where the pain is located at triggers points. ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल करंट को इस्तेमाल करते हैं, स्किन के ऊपर नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। टेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रोड के ज़रिए रेक्टेंगुलर वेव करंट पेशेंट को देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगुलर वेव करंट है क्या। तो इट इज़ अ बेसिकली ये पैरामीटर्स होते हैं, पल्स शेप होती है, ठीक है। जो पल्स का जो शेप होता है इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। रेक्टेंगुलर वेव करंट पेशेंट को देते हैं। इस डिवाइस में हम बैटरी के करंट को मॉडिफाई करके स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। टेंस पेन को रिलीव करने के लिए ही होता है, जैसा मैंने आपको भी बताया है। ये हमने आपको पढ़ लिया कि टेंस होता क्या है, आसान हो गया। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी यूज टू ट्रीट। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन को। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशंस वेयर टेंस इज़ यूज्ड। कहाँ कहाँ पे कंडीशंस यूज़ हो जाती हैं? तो रिलीफ ऑफ एक्यूट पेन। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्यूट पेन होता क्या है। इट इज़ अ सडन शार्प पेन दैट लास्ट लेस दैन 6 मंथ। माइल्ड एंड टेम्परेरी। एक्यूट पेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑपरेटिव पेन, लेबर पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम डिजीज़ ऑफ द जॉइंट कहते हैं, फिब्रोमाइल्जिया, एचिंग एंड पेन इन मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली along the spine, tendinitis and inflammation or irritation of a tendon, inflammation of the fluid filled sacs that cushion joint, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं रिलीफ ऑफ क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन क्या होता है? पेन दैट इज़ ऑन गोइंग एंड अनयूजुअल लास्ट लॉन्गर दैन 6 months, ठीक है। पेन सिग्नल्स रिमेन एक्टिव इन द नर्वस सिस्टम फॉर वीक, मंथ्स और ईयर। तो इसमें आर्थराइटिस पेन, लोअर बैक पेन, क्रोनिक पैल्विक पेन, neuropathic pain, cancer pain, diabetic neuropathy, damage to the nerve that connect to the brain and spinal cord, peripheral artery disease, hardening of the arteries that circulate blood। टेंस ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताते जाऊँ जहाँ हम यूज़ नहीं करते। तो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, एपिलेप्सी में यूज़ नहीं करते। तो व्हाट इज़ एपिलेप्सी? एपिलेप्सी it is a common condition that affect the brain and causes frequent seizure. Epilepsy is a central nervous system neurological disorder in which brain activity becomes abnormal, causing seizures, sometimes loss of awareness, sensation. This is all right about epilepsy. So